गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका 15 सितंबर 2023 आपकी अपनी फूल पत्ती वाली क्लास में, जिसमें चर्चा करेंगे रोज की तरह करंट अफेयर से जुड़े 10 महत्वपूर्ण सवाल जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। दोस्तों, यदि आपने हमारे पिछले करंट अफेयर के वीडियोज नहीं देखे हैं तो वो भी आप जरूर से देखें, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। वीडियो के लास्ट में जो कल के 10 क्वेश्चन है हम उनका भी रिविजन करने वाले हैं, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, यदि आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक भी करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय हिंदी दिवस के अवसर पर तीसरा अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन कहां प्रारंभ हुआ है? तो हाल ही में राष्ट्रीय हिंदी दिवस के अवसर पर जो तीसरा अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन है, यह महाराष्ट्र के पुणे में प्रारंभ हुआ है। पुणे में शिव छत्रपति खेल परिसर में यह अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन है जो प्रारंभ हुआ है। प्रत्येक साल राष्ट्रीय हिंदी दिवस है, ये 14 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है और पहली बार इसे 1953 में मनाया गया था। 14 सितंबर को ही ये जो राष्ट्रीय हिंदी दिवस है क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? तो जो भारतीय संविधान सभा है इसके द्वारा 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में अपनाया गया था, इसीलिए 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। विश्व हिंदी दिवस है ये 10 जनवरी को मनाया जाता है और 10 जनवरी को मनाने के पीछे जो रीजन है वो ये है कि 10 जनवरी 1975 को नागपुर में पहला विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन होता है, इसीलिए 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। और हाल ही में जो 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन है इसका आयोजन फिजी में होता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, आपको राष्ट्रीय हिंदी दिवस और विश्व हिंदी दिवस से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस है वो सभी ध्यान रखने हैं। आपकी परीक्षाओं में इनसे संबंधित क्वेश्चंस आने वाले हैं। कुछ ललंटो बातें और ध्यान रखेंगे। राजभाषा है ये भाग 17 में है, आर्टिकल 343 से 351 तक राजभाषा का जिक्र किया गया है। राजभाषा से संबंधित आपको कुछ आर्टिकल ध्यान रखने हैं। 343 के बारे में बात करें तो संघ की राजभाषा के बारे में बताया गया है। 344 के बारे में बात करें तो राजभाषा के लिए आयोग का गठन है, ये 344 में है। 350A में जो प्राथमिक शिक्षा है ये मातृभाषा में होगी, तो इसका जिक्र है जो 350A में किया गया है। और 351 में हिंदी का विकास से संबंधित है, तो आर्टिकल 351 है ये हिंदी के विकास से संबंधित है, तो ये आपको ध्यान रखना है। 8वीं अनुसूची में मूल संविधान में कुल 14 भाषाएं थी और वर्तमान में 22 भाषाएं शामिल है। 21वें संविधान संशोधन के तहत 15वीं भाषा है ये हिंदी को जोड़ा गया था और 71वें संविधान संशोधन के तहत 3 भाषाएं जोड़ी गई थी, जिसमें नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी भाषा थी। और 92वें संविधान संशोधन के तहत बोडो, डोंगरी, संथाली और मैथिली ये 4 भाषाएं जोड़ी जाती है। और इस तरह से मूल जो भारतीय संविधान है इसमें कुल 22 भाषाएं शामिल है। शास्त्रीय भाषाएं के बारे में बात करें तो 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं, जिसमें तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, संस्कृत और उड़िया है। उड़िया है जो नवीनतम शास्त्रीय भाषा है और जो तमिल है ये सबसे ओल्डेस्ट शास्त्रीय भाषा है, तो ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, इन सभी 10 क्वेश्चंस की जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल जीने स्टॉक पर मिल जाएगी, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। यहाँ जाकर आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में देश में खोजे गए क्लेड 9 वायरस का संबंध किससे है? तो हाल ही में क्लेड 9 वायरस खोजा गया है, इसका संबंध है जो चिकन पॉक्स से है। चिकन पॉक्स को ही छोटी माता के नाम से जाना जाता है। चिकन पॉक्स है ये वेरिसेला वायरस का वेरिएंट है। और स्मॉल पॉक्स के बारे में बात करें जिसे बड़ी माता या चेचक रोग के नाम से भी जाना जाता है, यह वेरियोला वायरस के कारण होता है, तो यह आपको ध्यान रखना है। कुछ ललंटो बातें और ध्यान रखेंगे। विषाणु जनित रोग मतलब जो वायरस जनित रोग है उसकी ट्रिक के माध्यम से आप ध्यान रख सकते हो। रचना हमें पानी दो जरा, ये लो विष भी इसकी ट्रिक हो जाएगी। तो विष मतलब विषाणु जनित या वायरस जनित रोग हो जाएंगे और इससे संबंधित होने वाले रोग कौन कौन से हैं, तो ये आपको इस ट्रिक के माध्यम से ध्यान रखने हैं। इसमें R फॉर रेबीज, CH का मतलब चिकन पॉक्स और H का मतलब हेपेटाइटिस, M का मतलब मिजल्स, E का मतलब इबोला और पानी का मतलब पोलियो रोग और डेंगू, जीका और एड्स रोग। तो ये सारे रोग है ये विषाणु जनित रोग है। आप इस ट्रिक के माध्यम से इसे आसानी से ध्यान रख सकते हो।
भारत पोलियो मुक्त है, ये साल 2014 में होता है। और भारत चेचक मुक्त है, ये 1977 में होता है। भारत है जो मलेरिया मुक्त करने का जो लक्ष्य रखा है, ये साल 2030 तक रखा है। और टीबी उन्मूलन का लक्ष्य क्या रखा है, तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। भारत के द्वारा जो टीबी उन्मूलन का लक्ष्य है, ये कब रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2023 में ऑपरेशन पोलो की 75वीं वर्षगांठ मनाई गई है। इस ऑपरेशन का संबंध किससे है। तो जो ऑपरेशन पोलो है, इसका संबंध है जो हैदराबाद से है। ऑपरेशन पोलो है ये 13 सितंबर 1948 को भारतीय सेना के द्वारा चलाया जाता है। 1947 में आज़ादी के बाद 3 ऐसी रियासत थी जिनके द्वारा भारत के विलय में भाग नहीं ले रही थी। तो इन जो 3 जो रियासत थी, जिसमें जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ रियासत और हैदराबाद रियासत है, इनको गाजर और छड़ी की नीति, जिसे कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी कहा जाता है, इसके तहत जो वल्लभ भाई पटेल थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, इनके द्वारा भारत में विलय कराया जाता है। जम्मू कश्मीर है, इसमें का विलय है जो विलय पत्र पर साइन करवाकर, जो महाराजा हरि सिंह था, इनके द्वारा विलय पत्र पर साइन करे गए थे, तो जम्मू कश्मीर का विलय है जो भारत में हो जाता है। जूनागढ़ का विलय है, ये जनमत संग्रह से होता है। और जो हैदराबाद का विलय है भारत में, ये ऑपरेशन पोलो के तहत 13 सितंबर 1948 को ऑपरेशन पोलो चलाया गया था। और ये 4 दिन तक ऑपरेशन पोलो है जो चलाया गया था। और 17 सितंबर को जो हैदराबाद है, ये भारत में शामिल हो जाता है। और जो हैदराबाद का निजाम था, इसका नाम मीर उस्मानी था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ महत्वपूर्ण ऑपरेशन और ध्यान रखेंगे। ऑपरेशन मेघदूत के बारे में बात करें तो ये सियाचिन में 1984 में चलाया गया था। ऑपरेशन करुणा है, ये म्यांमार में चलाया गया है। ऑपरेशन जीरो आवर है, ये 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान है जो चलाया गया था। ऑपरेशन दोस्त है, यह हाल ही में जो तुर्की और सीरिया में भूकंप आया है, इसमें राहत कार्यों के लिए भारत सरकार के द्वारा चलाया गया है। ऑपरेशन गंगा है, ये यूक्रेन में फंसे भारतीयों को सकुशल घर वापसी के लिए भारतीय सरकार के द्वारा चलाया गया था। ऑपरेशन देवी शक्ति है, ये अफगानिस्तान में चलाया गया था। और जो ऑपरेशन कावेरी है, ये सूडान में चलाया गया है। और जो ऑपरेशन कावेरी है, इसमें INS सुमेधा जहाज है, इसके द्वारा भाग लिया जाता है। तो ये सारे ऑपरेशंस आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही वेस्ट कोस्ट रिफाइनरी परियोजना का संबंध किससे है। तो जो वेस्ट कोस्ट रिफाइनरी है, इसका संबंध है जो 3 देशों से है, जिसमें भारत, सऊदी अरब, UAE शामिल है। और इस वेस्ट कोस्ट रिफाइनरी है, इसका नाम रत्नागिरी रिफाइनरी है और इसको महाराष्ट्र में स्थापित किया जाएगा। ये भारत की सबसे बड़ी और पहली ग्रीनफील्ड रिफाइनरी होगी। और इसमें जो सहयोग कर रही है, वो सऊदी अरब की जो सऊदी अरामेका कंपनी है, ये इसमें सहयोग कर रही है। UAE की एडनोक जो कंपनी है, ये सहयोग कर रही है। और भारत की 3 कंपनियां इसमें शामिल है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और भारतीय पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये जो 3 कंपनियां हैं, ये भारत की इसमें शामिल है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ ललन बातें और ध्यान रखेंगे। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर है, इसमें भारत, UAE, सऊदी अरब, जॉर्डन, इजराइल, ग्रीस और यूरोप के कुछ देश और USA देश शामिल है। तो यह आपको ध्यान रखना है। अल महफूद मरुस्थल है, ये सऊदी अरब में है। और रब्बल खाली मरुस्थल भी सऊदी अरब में है। फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जो जोड़ती है, वो हारमुज जलसंधि है। लाल सागर और अदन की खाड़ी को बाब उल मंदेव जलसंधि के द्वारा जोड़ा जाता है। जो बाब उल मंदेव जलसंधि है, इसे आंसुओं के द्वार के नाम से जाना जाता है। तो यह आपको ध्यान रखना है। जिब्राल्टर जो जलसंधि है, ये अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। और जो स्वेज नहर है, ये भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने बांध सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया है। तो इस बांध सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन है, ये भारतीय उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा जयपुर राजस्थान में किया गया है। और इसकी जो थीम है, सुरक्षित बांध सुरक्षित भारत है, जो इस सम्मेलन की थीम रही है। और इसमें 2 पानी की रेल है जो प्रारंभ की गई है। ये 2 पानी की रेल है जो हिमसागर एक्सप्रेस और कामाख्या एक्सप्रेस है, ये प्रारंभ की है। तो ये आपको ध्यान रखनी है। कुछ ललनटो बातें और ध्यान रखेंगे। पहला संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन है, ये न्यूयॉर्क USA में होता है। COP 27 का आयोजन है जो शर्म अल शेख मिस्र में आयोजित होता है। और COP 28 का आयोजन है ये आबू धाबी UAE के अंदर होगा। सिविल 20 का आयोजन है, ये जयपुर में होता है। और उपराष्ट्रपति को जो निर्वाचन मंडल होता है,
इसका जिक्र है जो आर्टिकल 66 में किया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश से भारतीय सेना को पहला C-295 MW परिवहन विमान मिला है? तो ये पहला भारतीय सेना को C-295 MW परिवहन विमान है, ये स्पेन के द्वारा दिया गया है। कुल 56 विमान है जो इस श्रेणी के आने वाले हैं, और स्पेन है जो इनमें से 16 विमान है जो स्पेन उपलब्ध कराएगा। बाकी जो 40 विमान है इनका निर्माण है जो भारत के वडोदरा में किया जाएगा। एयरबेस और जो टाटा कंपनी है इनके द्वारा इन 40 विमानों का निर्माण है जो किया जाएगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। कुछ ललनटो बातें और ध्यान रखेंगे। हाल ही में नोवा फीफा महिला विश्व कप 2023 का विजेता है जो स्पेन रहा है, और उपविजेता के बारे में बात करें तो इंग्लैंड है जो इसमें उपविजेता रहा है। और इस नोवे महिला फीफा महिला विश्व कप का आयोजन है जो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में होता है। प्रचंड है जो एक हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर है, और इसका निर्माण है जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड के द्वारा किया गया है। डोर्नियर 228 विमान है ये श्रीलंका को दिया गया है, और INS कृपाण जो विमान है ये उपहार स्वरूप जो भेंट किया है ये वियतनाम को किया है। वियतनाम की राजधानी है जो हनोई है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में वित्तीय समावेशन पर चौथी G20 वैश्विक भागीदारी बैठक कहाँ प्रारंभ हुई है? तो वित्तीय समावेशन पर चौथी G20 वैश्विक भागीदारी बैठक है ये मुंबई में प्रारंभ हुई है। इसकी पहली बैठक है जो कोलकाता में प्रारंभ होती है। और प्रधानमंत्री जनधन योजना के बारे में बात करें तो इसकी शुरुआत है जो 28 अगस्त 2014 से होती है, और ये विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन की योजना है। कुछ ललनटो बातें और ध्यान रखेंगे। G20 2023 की जो 18वीं क्रम की बैठक है इनकी बैठकों की अध्यक्षता है जो भारत के द्वारा की गई है। भारत है जो वसुदेव कुटुंबकम थीम के साथ G20 2023 की अध्यक्षता की है, और इसकी थीम के बारे में बात करें तो इसकी थीम है जो वसुदेव कुटुंबकम हमने बताया है। और इसमें भारत का जो शेरपा है जो अमिताभ कांत जी है। G20 का जो नवीनतम सदस्य है ये अफ्रीकन यूनियन है। G20 2024 की जो 19वीं बैठक है इनका आयोजन है जो ब्राजील में होने वाला है, और SCO की जो अध्यक्षता है 2023 में ये भारत के द्वारा की गई है। और SCO के विदेश मंत्रियों की जो बैठक है ये भारत के गोवा के अंदर आयोजित होती है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सारागढ़ी स्मारक की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो हाल ही में जो सारागढ़ी स्मारक है इसकी आधारशिला है जो पंजाब के फिरोजपुर में रखी गई है, और इसकी आधारशिला है जो पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के द्वारा रखी गई है। सारागढ़ी का युद्ध है जो 12 सितंबर 1897 का होता है। इसमें 12 सिख सैनिक और 10,000 अफगानी सैनिकों के मध्य में ये युद्ध है जो लड़ा जाता है। कुछ ललनटो बातें और ध्यान रखेंगे। बक्सर का युद्ध है ये 22 अक्टूबर 1764 को होता है। ईस्ट इंडिया कंपनी और मुगल व नवाबों की सेनाओं के मध्य में ये युद्ध है जो लड़ा जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से हेक्टर मुनरो भाग लेता है, और इसके बाद में 1765 को इलाहाबाद की संधि होती है। प्लासी का युद्ध है ये 23 जून 1757 को ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के मध्य में होता है। इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी है ये विजयी रहती है। चलने का अधिकार लागू करने वाला भारत का पहला राज्य है ये पंजाब है। तीसरा, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का विजेता कौन है? इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेजन वेब सर्विसेज ने क्लाउड टेक्नोलॉजीज और AI क्षमताओं को बढ़ाने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो हाल ही में अमेजन वेब सर्विसेज के द्वारा क्लाउड टेक्नोलॉजीज और AI क्षमताओं को बढ़ाने के लिए जो साझेदारी की है ये इसरो के साथ में की है। इसरो की स्थापना है जो 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना होती है। हेडक्वार्टर बेंगलुरु में स्थित है, और इसका जो वर्तमान में हेड है ये S सोमनाथ है। कुछ ललनटो बातें और ध्यान रखेंगे। आदित्य L1 मिशन है इसे 2 सितंबर को PSLV C-57 से लॉन्च किया गया था। सुबह 11:50 पे इसे लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 3 है इसे 14 जुलाई को M4 रॉकेट से लॉन्च किया गया था। इसे दोपहर 2:35 पे लॉन्च किया गया था, जो कि सफलतापूर्वक 23 अगस्त को शाम 6:04 पर चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंडिंग करता है। इस तरह से चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंडिंग करने वाला भारत है जो विश्व का पहला देश बनता है। NVS-07 है ये नेविगेशन की सेकंड पीढ़ी का फर्स्ट उपग्रह है, और इसे GSLV F12 से 22 मई को लॉन्च किया गया था, तो ये आपको ध्यान रखना है।
आज का अंतिम क्वेश्चन देखेंगे। अंतिम क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार के किस नगर निगम ने आम लोगों के लिए केस फॉर वेस्ट योजना प्रारंभ की है? तो हाल ही में जो बिहार का पटना नगर निगम है, इसके द्वारा आम लोगों के लिए केस फॉर वेस्ट योजना प्रारंभ की है, और इसकी जो थीम रही है वो वेस्ट टू वेल्थ इसकी थीम रही है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ ललन टॉप बातें और ध्यान रखेंगे। G20 कला प्रदर्शनी का आयोजन है जो पटना में होता है, और इसकी जो थीम थी टुगेदर वी आर्ट है जो इसकी थीम रही है। ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला पहला नगर निगम है ये गाजियाबाद है, और जो दूसरा नगर निगम है ये इंदौर है। हर घर गंगा जल योजना है ये बिहार के द्वारा प्रारंभ की गई थी। अनुसूची 12 के बारे में बात करें तो अनुसूची जो 12 है ये नगर निकाय से संबंधित है, भाग 9A में है, और जो 74वें संविधान संशोधन 1992 के तहत अनुसूची 12 को जोड़ा गया था। कुल इसमें 18 विषय शामिल है, और जो आर्टिकल 343P से 343ZG तक है जो नगर निकाय से संबंधित है। तो ये आपको ध्यान रखना है। चीन तालिबान के अफगानिस्तान में नया राजदूत नियुक्त करने वाला पहला देश बना है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। दोस्तों ये आज के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से हमने डिस्कस किए हैं। कल के जो 10 क्वेश्चन है उनका भी एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन था, हाल ही में तूफान डेलियन ने किस देश में भयंकर तबाही मचाई है? तो लीबिया देश में तूफान डेलियन के द्वारा भयंकर तबाही मचाई गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में सतत विकास लक्ष्यों पर प्रगति रिपोर्ट जेंडर स्नैपशॉट 2023 किसने जारी की है? तो ये संयुक्त महिला के द्वारा ये रिपोर्ट है जो जारी की गई है। हाल ही में सरकारी कंपनी ITI लिमिटेड ने किस नाम से ब्रांडेड लैपटॉप और माइक्रो PC लॉन्च की है? तो इसमें इस नाम से ये लॉन्च की है। नेक्स्ट है, हाल ही में सिमोना हालेप पर डोपिंग के आरोप में 4 साल का बैन लगा है। इसका संबंध किस देश से है? तो ये टेनिस की खिलाड़ी है, और इसका संबंध है जो रोमानिया से है। नेक्स्ट है, ADR की रिपोर्ट के अनुसार सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामलों में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो केरल राज्य है जो शीर्ष पर है। केरल में जो 73% सांसद है इनके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में पहली बार ट्रांसजेंडर प्राइड वॉक का आयोजन किया गया है? तो लखनऊ में पहली बार ट्रांसजेंडर प्राइड वॉक का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंडोनेशिया बैडमिंटन मास्टर्स में पुरुष वर्ग का एकल खिताब किसने जीता है? तो ये भारतीय खिलाड़ी किरण जॉर्ज के द्वारा ये खिताब जीता गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में महापाषाण काल की डोलमेन साइट पर प्राचीन टेराकोटा मूर्ति मिली है? तो ये टेराकोटा मूर्ति है ये कर्नाटक में मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दिवंगत हुई डोली भेट के आविष्कारक कौन थे? तो हाल ही में डोली भेट के आविष्कारक इयान विल्मुट है, इसका निधन हो गया है। अंतिम क्वेश्चन है, राष्ट्रीय व्हील चेयर रग्बी चैंपियनशिप 2023 की विजेता टीम कौन सी है? तो महाराष्ट्र के द्वारा राष्ट्रीय व्हील चेयर रग्बी चैंपियनशिप 2023 को जीत लिया गया है। दोस्तों ये 10 क्वेश्चन आज के और कल के हमने डिस्कस किए हैं, जो कि आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। आज के सभी 10 क्वेश्चन की जो PDF है वो हमारे टेलीग्राम चैनल जीनस्टॉक पर मिल जाएगी, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। यहाँ जाकर आप ये PDF डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।